की तायीद की है। और कभी आपने माजी में नहीं देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शंस में लोगों की इतनी दिलचस्पी हो। आप अगर टर्नआउट को देख लें तो जनरल इलेक्शन से कम न था, तकरीबन 50% टर्नआउट है। अगर हम औसतन देखें, ख़वातीन की शमूलियत, यूथ की शमूलियत, पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी, इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब के कहने पर वोटर घरों से बाहर निकला है और उसने आकर अपना जो राइट टू इलेक्ट है, राइट टू सेलेक्ट है, उसको इस्तेमाल किया है। मुश्किलात थी, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब हुकूमत ने हमारे लिए आसानियां पैदा हरगिज़ नहीं की। हम तो जो इलेक्शनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हमें उसका एहसास है कि हमारे लिए क्या क्या रुकावटें, क्या क्या मुश्किलात, डेवलपमेंट फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव, वो सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बहुत पैसा भी चलाया। मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बेपनाह पैसा था और पैसा चलाया, लेकिन लोगों ने उस पैसे को मुस्तरद किया है और इमरान खान के मौक़िफ़ को कबूल किया है। ये एक खुशगवार तब्दीली है, ये खुश आइंद तब्दीली है। पाकिस्तान की जमहूरियत में नई रिवायात कायम हो रही हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिस अंदाज में हमारी हुकूमत को साजिश मदाखलत के साथ रुखसत किया गया, हमने फिर भी जमहूरी रास्ता अपनाया, अवाम के पास गए और अवाम की तायीद के बलबोते पर दोबारा यहाँ आए खड़े हैं और जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का इजलास उसी अंदाज में होगा, उसी स्पिरिट में होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आज भी जो पटिशन वहाँ दाखिल की गई थी उस पर आला अदलिया ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब की ये ज़िम्मेदारी ठहरती है कि वो इंश्योर करें कि अमन आमा हो, किसी मेंबर को उसके रास्ते में कोई रुकावट न बने। और ये जो सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, इस सोच की उन्होंने नफ़ी की है। ये वो सोच है जो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी सोच है। ये वो सोच है जो उनकी अपनी क़यादत के बयान की नफ़ी करती है। एक तरफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ़ फरमा है और वफ़ादारियाँ ख़रीदने पर तुले हुए हैं। जिस तरह उन्होंने सेनेट में वफ़ादारियाँ ख़रीद कर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया, वही चाल अब वो यहाँ चलना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो आर्टिकल 63 पे उन्होंने किया कि अब कोई अपनी वफ़ादारी तब्दील करता है और मुनरिफ होता है तो वो बेवक़्त हो जाता है, उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। और फिर मैंडेट के बाद जो अवाम ने दिया कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया उन लोटों को जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की। इन दोनों कानूनी और सियासी फैसलों को सामने रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जो भी मेंबरान हैं, चाहे जिस पार्टी से मुंसलिक हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपने पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार को वोट देंगे। जो हमारे रैंक्स हैं उनकी तादाद भी पूरी है, हशाश वशाश हैं, पुरअज़्म हैं और मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब रास्ते में हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे मुखातिब होंगे। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, बड़ा ठोस, बड़ा जामे इजलास था, और आज इमरान खान साहब के वो गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ कि मज़ीद उनको हौसला और उनको तक़वियत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आइनी, कानूनी और जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।
جو شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے وہ تو بڑی انہوں نے تفصیل سے بات کر دی کل کے الیکشن کے لیے، اور یہ بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے اب. اور اگر کسی کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو سمجھ جانی چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان جہاں بند کمروں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے پیسے کی بنیاد کے اوپر، سازش کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کے فیصلے اور اس کے ذریعے پاکستان کی عوام کے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے، یہ پرانا پاکستان اب دفن ہوتا جا رہا ہے. اور اب صرف پاکستان کے اندر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے وہ ہوں گے جو پاکستان کے عوام چاہیں گے، اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کا مینڈیٹ لے کر آ کر جو بھی ان کا منتخب نمائندہ ہوگا یہ انہوں نے کرنے ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا نظام ہے، جس کی ایک مصنوعی نظام جس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے دن بھی پورے ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان نے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. اس میں بھی اب میرے خیال میں شاید کوئی شک باقی نہیں رہ گیا ہے. لیکن وہ الیکشن کرانے ایک الیکشن کمیشن نے، اور یہ ضروری ہے کہ جیسے کہتے ہیں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو جو الیکشن کروا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کے عوام کو اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس بری طریقے سے جانبدار ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ ایک فریق بن چکا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. وہ ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا ہے. صرف پچھلے ایک ہفتے کے اندر 3 فیصلے آپ ان کے دیکھیں. پہلے انہوں نے جو قانون کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، صاف صاف قانون میں لکھا ہوا ہے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس حلقے سے ہونے کی ضرورت نہیں. ایک قانون ایجاد کر کے ایک فیصلہ سنا دیا، اور ہفتے کے روز ہمیں جا کے الیکشن سے ایک دن پہلے ہائی کورٹ سے ریلیف لینی پڑی، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل غیر قانونی فیصلہ ہے، اس کو واپس کیا گیا. پھر اس کے بعد کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کا جو الیکشن ہونے والا تھا، 3 دن الیکشن سے پہلے جب نظر آ گیا، یہ واضح ہو گیا کہ اب بلہ چل رہا ہے اور عمران خان کا طوطی بول رہا ہے اور یہاں پر بھی تحریک انصاف کی فتح ہونے والی ہے، جا کے الیکشن ملتوی کر دیا. کس بہانے کے اوپر؟ کہ بارش کا خدشہ ہے. یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بارش کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا. سیلاب نہیں آئے گا، کہتے ہیں بارش کی پیشن گوئی ہے اس لیے الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا فیصلہ آج جو انہوں نے کیا ہے، PP7 کوٹا کلر والی جو سیٹ ہے اس کے اوپر 49 ووٹ کا صرف فرق ہے. اس 49 ووٹ کے فرق کے اوپر تو مینڈیٹری ریکاؤنٹ بنتا ہے. اتنا کم جو فرق ہو تو اس پہ تو ریکاؤنٹ بالکل ہر صورت میں بنتا ہے. 3-4 دن کیس سننے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم ریکاؤنٹ نہیں کریں گے. آپ چھپانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری پولنگ سٹیشن جس کا فیصلہ اعلان کیا گیا اور جس میں ایک دم سے 354 ووٹ کی لیڈ آ گئی مسلم لیگ نون کی، اور اس سے پہلے پچھلے 4 گھنٹے سے جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کرنل شبیر اوان آگے چل رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے، کیا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں اب آگے پاکستان کی جمہوریت کو جہاں لے کے جانا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن معرض وجود میں آئے جس کے اوپر تمام فریقین کا اعتماد ہو اور قوم کا اعتماد ہو. سر فی الحال تو پاکستان میں ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچ رہی ہے. پہلے تو باقی جگہ سے شکست ہوئی، پھر ان کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان سے 1 نہیں 2 شیٹوں پر شکست ہوئی، پھر اس کے بعد یہ سازش کا جو حصہ بنے PDM کو وہاں پر شکست ہوئی، عوامی مینڈیٹ میں شکست ہوئی. کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اسمبلی میں شکست ہوگی. تو فی الحال تو ان کو جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں وہ کھڑے ہو سکیں. دیکھیں بڑے واضح ہدایت ہیں سپریم کورٹ کے، بالکل واضح ہدایت ہے. ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن ایشو کر دی ہے اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے انتظامیہ کی، پولیس کی، کہ بالکل آسان طریقے سے
सेफ तरीके से लेकर आना है। तमाम MPAs को यहाँ पे पहुँचने की इजाज़त होनी चाहिए, वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अगर अब कुछ करने की कोशिश की जाएगी, वो कानून की खिलाफ वर्जी तो है ही है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की तौहीन अदालत भी होगी, और जो अफसरान जिनकी जिम्मेदारी है उनको ये ज़हन में रखना चाहिए। मैं करूं उसमें आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने तय कर दिया कि इजलास होगा 22 तारीख को। उन्होंने तय कर दिया कि डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करेंगे। उन्होंने तय कर दिया कि 4 बजे होगा, और उन्होंने तय कर दिया कि इस अंदाज में होगा। अब इससे कोई मुनहरफ होता है तो वो कंटेम्प्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट की, और वो कॉग्निजेंट है और देख रहे हैं। आज की पिटिशन में उन्होंने मज़ीद वजाहत कर दी कि इंतज़ामिया का क्या रोल है और उन्हें किस तरह करना है। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि आज के इजलास के इख्तिताम पर जो मुंतखब होंगे उनका कल यानी कि 23 तारीख को उनका हलफ भी होना है, नए वज़ीर आला का हलफ भी होना है। तो ये जो ख्याल है कि गुल कपाड़े से वो इजलास को डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, ये शायद अब मुमकिन न हो। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब 5 नहीं अब 50 के करीब जो लोग हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक हमजा शहबाज को वोट डाल सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखिए, ज़मीर ख़रीदने की महारत तो है उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं। और 25 ज़मीर उनने ख़रीदे पंजाब में, और 20 ज़मीरों की बोली लगी कौमी असम्बली में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग अवाम का एक शऊर देख रहे हैं और अवाम का जो फ़ैसला देख रहे हैं, कोई मुंतखब मेंबर जो अपने मैंडेट से मुनहरिफ होगा वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तक करेगा, और मैं नहीं समझता कि कोई सियासी शख्सियत ऐसा करने को तैयार हो। वैसे शाह साहब, इसका एक और जाविया भी हो सकता है राना सनाउल्लाह ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि कल हमजा को मिलेंगे टोटल 50 कुल 50 वोट ही मिलेगा। ये भी मुमकिन है। इसका शाह जी मैं बता दूं, देखिए एक तो आखिरी जो हियरिंग थी उसके अंदर इलेक्शन कमीशन खुद वाज़े तौर पे कह चुका है ये फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। तो ये जो 5 साल से तमाशा चला हुआ था फॉरेन फंडिंग, वो तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। दूसरी बात ये कि हमारा भी ये मुतालबा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तीनों के केसेस जो हैं फंडिंग के एक साथ फैसला सुनाया जाए। हम तो वेलकम करते हैं फैसले को। Thank you.